मनोहरलाल खट्टर जी की टिकट कितने दिन पहले अनाउंस हुई है और हमारी टिकट तो अभी 2 दिन पहले अनाउंस हुई है। माहौल देखिए, मैं संभालखा से आ रहा हूँ, जगह जगह हजारों लोग सड़कों पर आकर स्वागत कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर परिवर्तन की लहर है। होता मैंने बकायदा प्रशासन को इंटीमेशन दे रखा है कि मैं दिल्ली से करनाल आ रहा हूं। सरकार गलत मुकदमे दर्ज कराकर मेरी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। जिस एफआईआर का ये लोग जिक्र कर रहे हैं वो एफआईआर गुपचुप तरीके से कुछ दिन पहले इन्होंने दर्ज करा दी और मुझे पता तक नहीं। लेकिन हम कानून को मानने वाले लोग हैं। मैंने उस एफआईआर के खिलाफ हाई कोर्ट में क्वेश्चन डाली है जिसकी तारीख कल लगी हुई है। कानूनी रास्ते के हिसाब से लड़ाई लड़ेंगे और साथ में राजनीतिक लड़ाई जो मैंने मनोहरलाल खट्टर जी के खिलाफ पिछले 8 सालों से लड़ी है, उस राजनीतिक लड़ाई को अंजाम तक ले जाने का हम लोग काम करेंगे। जिनकी आप बात कर रहे हैं उनके ऊपर तो रिजेक्टेड मुख्यमंत्री का बीजेपी ने ही टैग लगा दिया। मुझे नहीं लगता कि करनाल की जनता एक रिजेक्टेड मुख्यमंत्री को जो है एक्सेप्ट करेगी। करनाल की जनता इस बार मनोहरलाल खट्टर जी की विदाई करेंगे। और एक बात मैं कहता हूं, बीजेपी ने तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया है, मेरे से उम्र में बड़े हैं, मैं सम्मानित तरीके से उनको रिटायर करके यहाँ से भेजने का काम करूँगा। आज हालात जो करनाल के अंदर हैं और इसका फैसला तो करनाल की जनता ने करना है। जब वोट की चोट से जब नतीजे आएंगे उस दिन इस बात का फैसला होगा। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मनोहरलाल खट्टर जी को यहाँ से चैलेंज भी करता हूँ। 9.5 साल आप अपनी उपलब्धियाँ लेके आइए, जगह आपका, समय आपका, स्थान आपका, आप बताइए कहाँ आना है और मैं आपका 9.5 साल का कच्चा चिट्ठा लेकर आऊंगा। लोग होंगे, मीडिया होंगे, फैसला हो जाएगा। इस बार मूड बनाकर बैठे हैं और वो तो लगातार ये कहते आए हैं कि गांव के अंदर तो मैं घुसूंगा ही नहीं। आज ऐसे हालात भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के हो चुके हैं कि वो उनको पता है कि करनाल के अंदर परिवर्तन की लहर है और इस बार युवा शक्ति और बुजुर्गों का आशीर्वाद मनोहरलाल खट्टर जी को यहाँ से विदाई करने का काम करेगा। तो सैकड़ों गाड़ियों के काफिलों के साथ, हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस के प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा आज अपने करनाल लोकसभा में चुनाव प्रचार के लिए निकल पड़े हैं। घरोंडा में एंट्री हो चुकी है। भव्य तरीके से स्वागत और अभिनंदन किया है भूपेंद्र लाठर की टीम ने, पार्षद अमन जोशी की टीम ने, कांग्रेस के कदावर नेता अनिल राणा की टीम ने। भूपेंद्र लाठर इस वक्त हमारे साथ हैं। भूपी जी, क्या कहना चाहोगे जिस तरह से जबरदस्त अभिनंदन और स्वागत हो रहा है दिव्यांशु बुद्धि राजा का? देखिए, सबसे पहले तो हम हमारी करनाल लोकसभा की देवतुल्य जनता जनार्दन और युवा साथियों का आभार व्यक्त करते हैं कि इतनी गर्मी में वो हमारे एक युवा क्रांतिकारी नेता और हरियाणा प्रदेश के युवा अध्यक्ष लोकसभा प्रत्याशी भाई दिव्यांशु जी के स्वागत के लिए आप जिस तरह से देख रहे हैं
जैसे ही करनाल लोकसभा का क्षेत्र शुरुआत हुई, वहाँ से लेके और अभी तक वो पानीपत क्रॉस अभी कर ही रहे हैं कि सैकड़ों और हज़ारों गाड़ियों के काफिले के साथ एक जोश और एक बदलाव की जो एक बयार पूरे हरियाणा प्रदेश ही नहीं, जिस तरह से पूरे देश में चली है, निश्चित तौर पे हमारा युवा प्रदेश अध्यक्ष करनाल लोकसभा से कांग्रेस का परचम लहरा के लोकसभा में हमारे करनाल की आवाज़, युवा की आवाज़, आम व्यक्ति की आवाज़, आम गृहिणी की आवाज़ हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में गूंजेगी। सामने मनोहर लाल खट्टर है। तभी मैं कहता हूँ सबसे अच्छा यही है, आज मनोहर लाल खट्टर जी को धरातल का पता चलेगा। जिस तरह से उन्होंने हमारी हरियाणा की गरीब बेटी का रोजगार के लिए मजाक उड़ाया था कि आपके लिए चंद्रयान तैयार है, खट्टर साहब के लिए भी कि यान तैयार है। इस बार उनको जमुना पार होने से कोई बचा नहीं सकता। इस बार लोकसभा में करनाल से कांग्रेस के प्रत्याशी हमारे छोटे भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा भारी मतों से विजयी होंगे और अहंकार का चकनाचूर होगा, झूठ के ऊपर सत्य की जीत होगी। अनिल राणा आज क्योंकि राजस्थान में बिजी हैं, उनके ज्येष्ठ सपुत्र वरुण राणा पहुंचे हैं अपने समर्थकों के साथ। क्या कहना चाहोगे? दिव्यांशु बुद्धि राजा का भव्य तरीके से अभिनंदन हो रहा है। जी, युवा साथी हैं, युवा हैं और मेरे को लगता है कि हम सारे युवा उनके साथ चलेंगे और उनके ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताने की कोशिश करेंगे। सामने मनोहर लाल खट्टर है, कैसा रहेगा? जी, मनोहर लाल खट्टर तो पिछले 10 साल से, पर अब मुझे नहीं लगता कि उनका कुछ कर पाएंगे और जितना उन्होंने करना था वो कर चुके हैं। पूरी युवा साथी हमारे साथ हैं और बड़ा आक्रोश चल रहा है जी, और बीजेपी पार्टी ने जितना करना था वो कर चुके हैं। अब मुझे नहीं लगता वो आगे कुछ कर पाएंगे और अब मुझे लगता है कि पूरी बहुमत से कांग्रेस सरकार आएगी और कांग्रेस सरकार जीतेगी और हम दिव्यांशु जी को भारी मतों से वोट से जिता के भेजेंगे। पार्षद है अमन जोशी, वो भी अभिनंदन के लिए खड़ा है। हजारों समर्थकों के साथ पूरे घरोंडा शहर का जो कार्यकर्ता है आज सड़कों पर आ चुका है। अमन, क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो ये टिकट है कांग्रेस पार्टी की टिकट है और ये पूरे प्रदेश के युवाओं को मिली है। आप हवाओं का रुख देखना कि आज से 4-5 दिन बाद पूरे प्रदेश का हर एक बेरोजगार यहाँ करनाल की इस धरा पर उतरेगा और खट्टर की और इस भाजपा की जो ताबूत है उसमें आखिरी कील दागने का काम करेगा। क्या रहने क्या वाला है? मनोहर लाल खट्टर जी तो बहुत बड़े आदमी हैं। देखो, मुख्यमंत्री हैं। बड़े आदमी पहले भी कई उदाहरण हैं। जिस तरीके से हमारे भाई का हम संघर्ष देखते हैं, यूनिवर्सिटी का संघर्ष रहा भाई का, छात्रों के लिए संघर्ष रहा, निर्दलीय पंजाब यूनिवर्सिटी में जीत करके आए, 4,90,000 वोटों से यूथ का चुनाव जीता भाई ने। तो जिस तरीके का भाई का एक ओरा है और भाई का एक कार्यशैली है और एक मैनेजमेंट है और साथियों का स्नेह और प्यार है, वो खट्टर साहब पर कहीं ना कहीं भारी पड़ने वाला है। तो उसको हम जब हवाई किले बुनने की बात है, खट्टर साहब हवाई किले बुन रहे हैं तो किले ढहते हुए देर नहीं लगेगी। करनाल लोकसभा के प्रभारी भी जो है इस वक्त युवाओं के बीच में है। अपने लोकप्रिय नेता बुद्धि राजा का स्वागत और अभिनंदन इन्हीं की देखरेख में हो रहा है। पहले तो शुभकामनाएं, कांग्रेस ने टिकट क्लियर कर दी। बड़ा तड़फाया, बड़ा दौड़ाया, दिल्ली दूर हो गई थी, अब क्या रहने वाला है? कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है। हमने लोगों की जो बात थी, लोगों के मन की बात को पढ़ा और इस कैंडिडेट को लेके आए। जो आला कमान ने आपको ये कैंडिडेट दिया है, ये वो कैंडिडेट है जो लोगों के दिलों पे राज करेगा, जो खट्टर जी की खाट हलाएगा। आज आप देखोगे बुद्धि राजा जी प्रत्याशी बन के करनाल लोकसभा से दिल्ली से अपनी लोकसभा में आ रहे हैं। जितने भी यहाँ की विधानसभाएँ हैं, समालका से लेके करनाल तक, हर जगह जगह उनका स्वागत हो रहा है। लोग सड़कों पे आए हैं। ये जो तमाम लोग खड़े हैं, ये उनका स्वागत करने आए हैं। आज के दिन खट्टर जी 2 लाख वोट से हार रहे हैं। 2 लाख वोट से? 2 लाख से हारेंगे। बड़ा दावा कर रहे हो भाई साहब। 2 लाख से हारेंगे और जैसे जैसे माहौल बनेगा ये गैप बढ़ता जाएगा। हमारे प्रभारी जी का कथन सत्य है, पर मुझे कम लग रहा है। मुझे लग रहा है जो पिछली बार की हार उसको सवाया करके खट्टर साहब पे उतारेंगे भाई साहब। ज़्यादा बड़ी बात सवाया करके खट्टर साहब पे उतारेंगे, क्योंकि ये आवाज़ अकेले दिव्यांशु बुद्धि राजा की आवाज़ नहीं है। ये उस बेरोजगार युवा की आवाज़ है, ये उस बिलखते माँ बाप की आवाज़ है जिसका जवान बच्चा आज विदेशों में रोजगार के लिए भटक रहा है, जिसके जवान बच्चे पे अगर कोई आफत आ जाए तो उसको चंद्रयान पे जाने के लिए उसकी माँ को बोल दिया जाता है। जिनके मजदूरों का, गरीबों का ये मजाक उड़ाया जाता है, आज उस मजाक का बदला वोट के बटन से लेके हाथ का बटन दबा के आज खट्टर साहब से लिया जाएगा और उसका आगाज़ आज हो चुका है। युवा बोलेगा और देश जागेगा। इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार 100% देश और प्रदेश में बनने जा रही है। तो कांग्रेस के सीनियर नेता पूर्व विधायक नरेंद्र सांगवान भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ लोकप्रिय प्रत्याशी अपने कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धि राजा का अभिनंदन और स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। विधायक जी, क्या कहना चाहोगे? किस तरह का माहौल देख रहे हो?
पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा दिवांशु बुद्धि राजा जी को, जो और हाईकमान को का भी धन्यवाद करूँगा कि एक स्टेट के प्रेसिडेंट को यूथ के उन्होंने टिकट दी है। आज पूरे हरियाणा का युवा इस बात से खुश है कि भाई कांग्रेस पार्टी में युवाओं की भी पूछ है। तो आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिवांशु बुद्धि राजा जी को टिकट मिली है। आप देख रहे हो सभी साथी स्वागत में खड़े हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये अच्छे मार्जिन से जीत हासिल करेगा। सामने हैवीवेट कैंडिडेट हैं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। पूर्व मुख्यमंत्री तो पहले भी रहे यहाँ से, चौधरी भजन लाल जी भी कहते थे मैं पीएचडी हूँ राजनीति में, उनको भी हराया। और मनोहर लाल खट्टर जी ने जब मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ नहीं किया 9.5 साल, तो अब एमपी बन के मनोहर लाल जी क्या कर देंगे? तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगाओ, अगर उनका अच्छा काम होता तो उनको मुख्यमंत्री क्यों हटाया जाता? मुख्यमंत्री ने ठीक कार्य नहीं किया इसलिए उसको हटाया गया। और मुख्यमंत्री बड़ा होता है, एमपी बड़ा होता है? मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का मालिक होता है, मुखिया होता है। अगर मुख्यमंत्री रहते हुए करनाल की जनता उनसे खुश नहीं है। अब आप देखो कि कहीं भी 1.25 महीना हो गया मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जी को टिकट मिले हुए, किसी एक गांव में प्रोग्राम किया हो तो बता दो। उनको तो अहंकार है कि हमारे को तो अपने आप लोग वोट दे देंगे, लेकिन इस बार अहंकार इस करनाल लोकसभा की जनता और पूरे प्रदेश की जनता तोड़ने का काम करेगी। आप देखना संजय जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ 4 जून को जब नतीजे आएंगे 10 की 10 लोकसभा सीटें हरियाणा से कांग्रेस पार्टी जीत के जाए। 10 की 10 मैं दावे से कहता हूँ। आप देखना आज पूरी खिलाफत है पूरे प्रदेश में।